मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रेरितों 10 पूरा हो गया, लेकिन प्रेरितों 10 अभी भी चालू है। वरन प्रेरितों का किताब अभी तक चालू है। आपको मालूम है कि ये प्रेरितों का किताब यहाँ बाइबल में पूरा नहीं हुआ है, आज तक चालू है। प्रेरितों के काम चालू है। मैं कौन हूँ? प्रेरित हूँ प्रभु का। आप लोग कौन है? प्रेरित हैं प्रभु के। काम चालू है। हालेलुया। 10वां अध्याय उसका 34 और 35 मैं पढ़ूंगा और फिर 44 से आगे पढ़ूंगा। तब पतरस ने बोलना शुरू किया और उसने क्या बोलना शुरू किया? अब मुझे निश्चय हुआ है, अब मुझे बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति का व्यक्ति जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे प्रिय है। और उसके बाद 44 वचन में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जो खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे वे सब हैरान हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना और देखा। और पतरस ने कहा, क्या कोई अब इन लोगों को मना कर सकता है कि ये जल से बपतिस्मा न लें? इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। पतरस ने आदेश दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने पतरस से अनुरोध किया कि वह कुछ दिन उनके साथ रहे। कई सारी चीजें प्रभु ने हमको पिछली 4 मीटिंग्स में हमको सिखाई है। मुझे ऐसा लगता था कि इसमें से हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन प्रभु की ये मर्जी थी कि और भी कुछ बाकी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके जीवन में और बहुत सारी आशीषें बाकी हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जैसे हमने पिछली मीटिंग्स में हमने सुना कि कुरनेलियुस और पतरस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। हालेलुया। कुरनेलियुस पतरस के लिए आशीष का कारण था और पतरस कुरनेलियुस के लिए आशीष का कारण था। और पतरस और कुरनेलियुस दोनों यीशु मसीह के राज्य के लिए आशीष का कारण था। हालेलुया। एक दरवाजा दूसरे दरवाजे को पहचानता है। हालेलुया। जब आप खुद एक दरवाजा हैं तो आप आपके दरवाजे को, दूसरे दरवाजे को पहचानेंगे। हालेलुया। आप जब दरवाजे बनते हैं, जब आप मन में डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो उस वक्त आप डिसाइड करते हो कि मुझे दरवाजा बनना है। तब परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है। हालेलुया। आपके अंदर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। और आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाता है कि जिस मुकाम पर आपका पोजीशन बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है और आपके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। हालेलुया।
मैं प्रभु से पूछ रहा था बैठ के कि प्रभु मुझे और क्या चीज इसमें से सिखाना चाहते हैं। तब प्रभु ने मुझसे कहा कि एक बात के ऊपर और मेरे लोगों के आगे जोर देना, और वो जोर देना कि आप अपने पुराने सोच को छोड़ दो। मैंने बोला प्रभु अभी तो कई बार तो मैं यही चीज बोल रहा हूं। प्रभु ने बोला फिर से बोलना, हालेलुया, कि जब तक तुम बदलोगे नहीं तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। एक इंसान का बदलना बहुत जरूरी। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी सोच गलत है। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि आप गलत सोच रहे हो, लेकिन प्रभु बोल रहा है आप पुरानी सोच रख रहे हो। हालेलुया। पुरानी सोच है आपकी, वो अभी उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है। हालेलुया। दवाई अच्छी है लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है। अभी आप वो दवाई नहीं पीजिए। हालेलुया। जिस घर को मैं छोड़ के अभी नए घर में जाके रह रहा हूं, ये घर कोई वक्त था मेरे लिए महल था, लेकिन अभी क्या हुआ है, मेरे लिए उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब मैं वहां पे नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो मुझे नए घर में लेकर चले। लेकिन अगर मैं उसी पुराने घर को पकड़ के बैठूंगा कि यहां पे मेरी सब सहूलियत है, सब चीजें उल्लासनगर में सस्ती मिलती हैं, इजीली मिलती हैं, इधर किराने का दुकान है, इधर ये है, इधर फलाना है, ऑफिस भी मेरी नजदीक है। प्रभु चाहता है मेरे जीवन में कि मैं उस आराम वाले दायरे में से अपने आप को निकालूं। गोल मैदान बुरा नहीं है, वहां के किराने वाले लोग बुरे नहीं हैं। हालेलुया। कोई बुरा नहीं है, लेकिन तारीख पूरी हो गई है उसकी। समझ रहे हैं बात की? हालेलुया। मेरी ये शर्ट बुरी नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब उसके बाद मैं ये शर्ट पहनूंगा नहीं, किसी को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि इस शर्ट के मेरे साथ जो दिन थे वो पूरे हो गए। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं ऐसी शर्टें छोड़ूंगा नहीं तो मैं नई शर्ट्स कभी पहनूंगा फिर। और प्रभु चाहता है कि हम नई शर्ट्स पहने। प्रभु चाहता है कि वो आपके अंदर नया दाखरस उंडेले, और इसके लिए वो चाहता है कि हमारी अंदर जो मशकें हैं वो नई बने। हालेलुया। और पुरानी मशकों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। हालेलुया। वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती क्योंकि वो पुरानी हो गई है। जब नया दाखरस उसमें आया था, जब ये मशकें भी नई थी, स्किन नई थी, तब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन बाद में जैसे दाखरस उसके अंदर जाता है तो वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और दाखरस भी पुराना हो जाता है। लेकिन अगर उसी में नया दाखरस डालेंगे तो नया दाखरस फिर असर करता है, फिर उसको और फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, फट जाती है मस्की और दाखरस बह जाता है। इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है, God is in transition, so handle him rightly.
परमेश्वर ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मतलब, हाँ, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में ट्रांजिशन लाना चाहता है, बदलाव। लेकिन क्योंकि आप ट्रेडिशंस को पकड़ के बैठे हैं, तो आपकी ट्रेडिशंस की वजह से ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ये हमारी जो ट्रेडिशंस है, ये पुराने तौर तरीके, पुरानी सोच, ये हमारी ट्रांजिशन में बहुत बड़ी रुकावट है। हालेलुया। तो जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, कई लोगों के मन के अंदर प्रभु रोशनी देता होगा कि कहां पे आपको एक नया फैसला लेना है, क्योंकि प्रभु कुछ बहुत बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। आप वो पुरानी सोच, मुझे सहेलियां चाहिए, सहेलियों के साथ भी मैं नहीं मिलेगी क्या, ये जवानी के and our traditions are resisting the transition. हमारे रीति रस्म हमारे बदलने को रोकती हैं। हालेलुया। मैं तो ऐसा ही करता था, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं तो इस तरह से काम करता हूं। परमेश्वर चाहता है कि इन चीजों के अंदर, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलाव वाला परमेश्वर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु ने लय व्यवस्था में बोला था कि भाई तुम अन्य जातियों के घर में मत जाना, लेकिन अभी वही प्रभु बोलता है जाओ। हालेलुया। कई चीजें कोई वक्त पे आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अभी प्रभु बोलता है अभी करो भले। कई चीजें प्रभु पहले आपको बोलता था करो भले, लेकिन अभी बोलता है नहीं करना। हालेलुया। वक्त की बात है, और परमेश्वर सबसे ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मालूम है हम कौन से समय पे हमको कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। जब नया नया मनुष्य उसने बनाया, तब उसको खाली वेजिटेरियन के लिए बोला था, खाली भाजी तरकारी खाओ। लेकिन जब जल प्रलय से सब कुछ नाश हो गया, तब नूह के बाद उसने आज्ञा दी कि अभी नॉनवेज खाओ। वही परमेश्वर पहले बोल रहा था नहीं, वही प्रभु अभी बोलता है हाँ। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? प्रभु बुद्धिमान है। मैं वही पिताजी हूं। 12-13 साल का था, 14 साल का, मैं इसको बोलता था सनी गाड़ी नहीं चलाने का है तेरे को, गाड़ी नहीं, कार नहीं चलाने का है तेरे को। अभी मैं वही पिताजी हूं। अभी 31 साल का हुआ है, अभी इसको बोलता हूं गाड़ी तुमको ही चलाने का है, मैं नहीं घर चलाऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सनी गलत है या मैं गलत हूं, नहीं, वक्त की बात है। बोलो वक्त की बात है। वही वक्त था, वो वक्त था जब मैं सनी को बोलता था बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने का है सनी तेरे को। हाँ, मैं बोलता हूं मैं स्ट्रिक हो जाऊंगा तेरे ऊपर अगर गाड़ी लेके गए तो। अभी मैं वही पिताजी हूं, उसको बोलता हूं सनी मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी,
तुम चलाओ मैं बैठाऊंगा। बदलाव, बोलो बदलाव, बोलो मेरे जीवन में बदलाव होना। गॉड ऑफ ट्रेडिशन इज नाउ गॉड ऑफ ट्रांजिशन। प्रभु ने ही उनको सिखाया था ये ऐसा, ये ऐसा। अभी वही प्रभु उसको बोलता है इस बात को छोड़ो, अभी इधर से चलो। वही प्रभु पहले आपको अलाउ करता था कि अपनी सहेलियों के साथ घूमो, एंजॉय करो। अभी वही प्रभु तुमको बोलता है स्टॉप इट नाउ, अभी बंद, अभी बंद। और वो जब कभी हमको कोई चीज के लिए स्टॉप करता है या हमको घुमाना चाहता है, उसका एक ही मकसद रहता है, और वो है हमें प्रभु एक्सपांड करना चाहता है। हमको प्रभु नए दायरे में लेकर जाना, हमको प्रभु आशीष और उन्नति में लेकर जाना चाहता है। तो अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आपको सच में उन्नति के अंदर दरवाजे में प्रवेश करना है तो आपको आपके पुरानी सोच में से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने ओल्ड नॉर्मल में से बाहर आना है। हालेलुया। ओल्ड नॉर्मल, पुराना नॉर्मल। वेलकम माई किराने सामान वठी अचे सनी, वेलकम माई वठी अचे। हालेलुया। हिन मेडिकल माई वठी अचे। हालेलुया। आपने घर में अपने भी डायलॉग सुने होंगे, अपनी पत्नी के या अपने माँ के, मम्मी के। ऐसा ही करना, ऐसा इधर से ही लेके आना, ये उधर से ही लेके आना, ये ऐसा ही करना। लेकिन एक वक्त आएगा जब यही आपकी मम्मी, यही आपकी पत्नी बोलेगी, इधर से बिल्कुल भी मत लेके आना, मैं बोलती थी तुझे को। वेरी गुड। हालेलुया। कोई वक्त था यही प्रभु उसको बोल रहा था, इनको पहले अध्याय प्रेरितों के काम में, यरूशलेम को छोड़ना मत। हालेलुया। फिर यही प्रभु उनको बोलता है कि तुम यरूशलेम, फिर यहूदा, फिर सामरिया और दुनिया के छोर तक जाना। तो यार क्या प्रभु है यार। आप प्रभु एक जगह बोलते तो यरूशलेम को छोड़ना मत। हाँ, प्रभु बोलता है मैं नहीं बोला था तुमको यरूशलेम को छोड़ना मत, लेकिन कब तक? जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरे तो यरूशलेम में बैठना मत, उल्लासनगर में बैठना मत, चलो इधर से अभी। हालेलुया। लेकिन क्या इन सारी चेंजेस के लिए आप अपने अंदर तैयार हैं क्या? हालेलुया। क्योंकि अगर आप इन सारी बातों के लिए तैयार नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। क्या करेंगे? जो मौका, जो दरवाजा आपके लिए खोलने के लिए तैयार है, आप मिस कर देंगे। हालेलुया। हमें से कई माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, बेटे के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, और फिर हम सोच में हैं उल्लासनगर में ही छोकरी खपे, उल्लासनगर से ही लड़का चाहिए। हालेलुया। किधर का लड़का चाहिए? गोल मैदान का ही लड़का चाहिए। कह रहे चापुन वारवा, कह रहा गोल मैदान, किशोर पेटिस के आसपास होना चाहिए लड़का, वो रहना, ताकि मेरी बेटी उधर रहे, पेटिस खाने के लिए जाए। या तो जयशंकर आइसक्रीम वाले के आसपास लड़का होना चाहिए, ताकि मेरी बेटी जयशंकर आइसक्रीम में फलूदा खाने के लिए लड़के। लेकिन अगर दुबई से मैट्री आएगी तो फिर सिंगापुर से कोई लड़का आएगा तो
क्योंकि अगर आपने सोच नहीं बदली तो आपकी बेटी के लिए जो बहुत बहुत बड़ा जो दरवाजा खुलने वाला था वो मिस हो गया। फिर आपकी बेटी जिंदगी भर किशोर पेटीज के उधर ही दिखाई देगी। घना साल पेटीज खाईंदी, कितना साल पेटीज खाएंगे आप, कितना साल फलूदा खाएंगे? ये फलूदे की वजह से हम दुबई नहीं जाएंगे क्या? ये पेटीज की वजह से हम हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के आया। हालेलुया। कहां से कहां मेरे प्रभु की सोच है। जब मैं इस अध्याय को पढ़ता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में काम करना चाहता है। पतरस को उसने बात किया, तू उधर जा, क्या करना है बताया नहीं। कुरनेलियुस को प्रभु ने बताया पतरस को बुलाओ, लेकिन पतरस आके करेगा क्या मालूम नहीं। पतरस दरवाजे पे आया, ठक ठक किया, कुरनेलियुस ने दरवाजा खोला। पतरस को भी मालूम नहीं मुझे क्या करना है, कुरनेलियुस को भी मालूम नहीं ये पतरस क्या करेगा। कुरनेलियुस के रिश्तेदार पूछते होंगे, भाई आपने हमको बुलाया है, क्या होने वाला है? मालूम नहीं, मालूम नहीं। आपने वो आदमी को बुलाया, वो आदमी क्या करेगा आके? मालूम नहीं, मालूम नहीं। मेरे को खाली वो प्रभु ने सपने में दिखाया कि तुम ये आदमी को बुलाओ। पतरस को पूछो, भाई पतरस आप इधर आए हो, क्या करने के लिए आए हो? अन्य जातियों के पास। मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं? मालूम नहीं। मुझे दर्शन दिया प्रभु ने और बोला 2 आदमी आएंगे तुम उसके साथ जाना, करना क्या मालूम नहीं। हालेलुया। देखो मुझे मालूम है अगर इधर के मुझे आराधना करना है तो मैं तैयार हूं आराधना करने के लिए। मुझे मालूम है कि भाई यहां पे गीत गाना है मुझे, ठीक है भाई मैं तैयार हूं। हालेलुया। भाई मुझे मालूम है आज प्रेरितों के काम के ऊपर मुझे प्रचार करना है, हाँ भाई करूंगा। लेकिन जिस दिन मैं इधर आऊं और मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है तो हालेलुया। ये सबकी हालत वही थी। ऐसी जगह पे वो लोग खड़े थे जहां पे उनको मालूम नहीं क्या करना है, क्या होगा मालूम नहीं। इतने मेहमान बुला के बैठे, मेहमानों को भी नहीं मालूम। मेहमान लोग आपस में बात करे होगा, लेकिन मालूम नहीं होने वाला क्या है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज 2 बातें मैं बोलूंगा, फिर आज फिनिश करेंगे। 2 बातें बोलूंगा। अभी पतरस आ गया, बोलो पतरस आ गया। दरवाजे से दरवाजा अंदर। भले मालूम नहीं क्या होने वाला है, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मालूम नहीं, लेकिन 2 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके अंदर बूस्ट आएगा, आपके अंदर पुश मिलेगा आपको, और आप 10 कदम आगे चले जाएंगे अपने जीवन में। पतरस को एक चीज समझ में आ गई कि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं कमरे में आ गया हूं। हालेलुया। कहां पे आ गया हूं मैं? कमरे में। मैं दरवाजे से प्रवेश करके कमरे में आया हूं। शायद आप लोगों में से कई लोग ऐसी पोजीशन पे होंगे जब उनको मालूम नहीं कि आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है, कहां पे जाना है। लेकिन एक चीज आप जान लो, उसके लिए आप धन्यवाद करो प्रभु को कि आप कमरे में आ गए। जो परम प्रधान के छाए हुए कमरे में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
भले मेरे अंदर चिंताएं हैं लेकिन मैं कमरे में आ गया हूं। भले मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा अभी, लेकिन मैं कमरे में हूं। भले अभी तक कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धन्यवाद है, मैं कम से कम कमरे में हूं। भले धंधे में इतनी उन्नति अभी तक नहीं दिख रही है, लेकिन धन्यवाद, मैं कमरे में आ गया। और ये कमरा, बोलो ये कमरा, ये किसका कमरा है? किसका? आप किसके कमरे में बैठे हैं? प्रभु यीशु द्वार है, और उस द्वार में से प्रवेश करके आप कमरे में आ गए। कई लोग कमरे में आ गए हैं, चिंताएं दूर नहीं हुई अभी तक। कमरे में आ गए हैं, लेकिन अभी तक काम बहुत पेंडिंग है। कमरे में आ गए हैं, लेकिन धंधे में अभी तक उतनी उन्नति नहीं है। कमरे में आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो बीमारी जैसे पूरी तरह से छुटकारा होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको यहां पे बुलाने, आपके मन में एक चीज डालना चाहता हूं, और वो ये कि आप यहां पर आकर अपने दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को एक चीज के लिए धन्यवाद कीजिए कि कम से कम आप कमरे में आ गए हैं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं क्या होगा, इतना लंबा सफर तय करके आखिर आप कमरे तक पहुंचे। हालेलुया। कितनी मेहनत की प्रभु ने आपके ऊपर कि आप इस कमरे में आए, कैसे भी इधर तक पहुंचे। आप आसानी से थोड़ी कमरे में आए हैं, इसमें आसानी से आए। किसी ने एक ही बार बोला और आप आ गए। किसी ने एक ही बार बोला आप यीशु मसीह को ग्रहण करो, और आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। ऐसा हुआ है क्या? बहुत मुश्किल से आप आए हैं, लंबा सफर तय करके आए हैं। हालेलुया। कई मुसीबतों को मुंह देने के बाद आए हैं, कई लोगों की सुनने के बाद आए हैं, कई लोगों का बुरा भला सुनने के बाद आप आए हैं। किसी ने आपके पीछे बहुत मेहनत की है, और वो अदृश्य व्यक्ति और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके ऊपर मेहनत की है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि जिस द्वार से आप प्रवेश हुए हैं, वो उन्नति का द्वार है। वचन में लिखा है, उन्नति, बढ़ोतरी न तो पूरब से, न पश्चिम से, न दक्षिण से आती है, लेकिन उन्नति उत्तर से आती है। उत्तर, जहां पे मेरा प्रभु का स्वर्ग है, उन्नति उधर से आती है, और उसके बनाए कमरे में आप बैठे हैं। हालेलुया। अगर चंगाई कहीं पे मिल सकती है ना, तो आपको इसी कमरे में ही मिलेगी। बरकत अगर मिल सकती है ना, आपको इसी कमरे में ही, इसी कमरे में। अगर आपको शांति मिल सकती है ना, तो इसी कमरे में ही मिल सकती है। आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां से आपको एक्सपेंशन, हालेलुया, जहां से आप हाई लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार किए जाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं एकदम सही जगह पे हूं। आप एकदम सही जगह पे आए हैं। कुरनेलियुस ने पतरस से पूछा होगा, भाई प्रभु ने तो मेरे को बोला आपको लेके आऊं, तो आप क्या करेंगे? पतरस बोलता है, मालूम नहीं, मेरे को भी प्रभु ने बोला कि तुम इधर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जरूर आपने बेड के ऊपर प्रार्थना की होगी, तभी प्रभु ने मेरे हेड में डाला कि इधर जाओ। हालेलुया। जरूर जरूर आपने अपने बेड को गीला किया है, तभी मेरा हेड आपके पास आया है। जरूर कुछ होगा। हालेलुया। बोलो, मैं सही कमरे में आया हूं, बहुत कुछ होगा। बोलो बोलो अपने पास। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मुझे सब कुछ मालूम है, तो मेरे अंदर एरोगेंस आता है।
लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं तो मेरे अंदर नम्रता आती। हालेलुया। अगर आपको प्रभु सब कुछ बता देगा तो आप क्या बनेंगे मालूम है? घमंडी। इसके लिए प्रभु आपको कई बार ऐसी जगह पे लेके आता है जिस जगह को बोलेंगे हम लोग प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। मैं देख सकता हूं कई लोगों के जीवन में कंफ्यूजन है, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं वो करूं कि वो करूं। कंफ्यूजन वाली जगह पे है, कई बार दिमाग काम नहीं करता है, हाँ क्या करूं। ये क्यों है मालूम है? नम्र बने आप। क्योंकि अगर आपको सब कुछ मालूम है कि आप राजकुमारी हैं, आपको ये राजकुमार लेने के लिए आएगा फलानी फलानी जगह, फिर आप राज्य करेंगे, फिर आप ये करेंगे, हाँ नहीं दिमाग खराब थी तव्हांजो, राजकुमारी का अभी दिमाग खराब हो जाएगा फिर। हालेलुया। कई राजकुमारियों को मालूम नहीं लेकिन दिमाग इधर ही। इसके लिए प्रभु सब चीजें नहीं बताता है आपको कंफ्यूजन वाली जगह पे रखता है ताकि आप प्रभु की अधीनता में। हालेलुया। बोलो मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने बाइबल पढ़ा है लेकिन मुझे मालूम नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं आगे क्या होने। मैं प्रभु का दर्शन पाता हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या होगा। हालेलुया। भाई किसको मालूम है? प्रभु को मालूम। जब आप इस तरह से बात करते हो ना तो आप खुले तरीके से प्रभु को बताते हो कि आप नम्र हैं। और प्रभु क्या करता है नम्र लोगों को? तो पहली चीज आज यहां से सीख के जाइएगा और वो चीज है धन्यवाद करो कि कम से कम आप कमरे में आ गए हैं। बोलो मैं कमरे में आ गया हूं। बोलो मैं कमरे में आ गया हूं। भले मैं कंफ्यूज हूं लेकिन मैं कमरे, भले मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं कमरे पे, भले मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ है लेकिन मैं कमरे में आ गया हूं। अभी तक मैंने इतने नोट कमाए नहीं है लेकिन मैं कमरे में हूं। भले मेरी उम्र में काफी बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मैं कमरे में हूं। कमरे में क्या हूं मैं? सेफ हूं। हालेलुया। बोलो मैं एकदम सुरक्षित हूं यहां पे। बोलिए हालेलुया। नेक्स्ट थिंग जो आज हमको सीख के जानी है वो बहुत जरूरी चीज है। What we have to do when we don't know what to do। जब हमको मालूम नहीं हमको क्या करना है तब आपको क्या करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। पतरस को मालूम नहीं था कि उसको क्या करना है। क्यों प्रभु मालूम नहीं ये अन्य जाति के घर में क्यों लेके आया है? कुरनेलियुस को मालूम नहीं था पतरस क्या करेगा। पतरस ने अपने मन में सोचा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। तब उसको एक ही चीज समझ में आ गई, मुझे वही चीज करनी है जो मैं करता हूं। कौन सी चीज करूं? जो मैं करता हूं। जब कभी प्रभु आपको कुछ बोले नहीं तब हमको क्या करना चाहिए? बोलो जो मैं करता हूं। क्या करते हैं हम प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी के घर में आप जाते हो वहां पे समझ में नहीं आए क्या करना है तो फिर क्या करना चाहिए? प्रभु के बारे में बताना है, खाली प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। बोलिए बोलिए। अगर मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूं, दूसरे मुल्क में जाता हूं, कोई मुझे इनवाइट करता है तो मुझे क्या करना है वहां पे? जो करता हूं मैं यहां पे क्या करता हूं मैं? प्रचार करता हूं। पतरस को भी समझ में आ गया कि यहां पे मुझे और कोई काम नहीं,
प्रचार ही करना है, करो। और लिखा है जैसे ही उसने जो करता था वो किया, आंधी आ गई और पवित्र आत्मा से वो अविश्वासी लोग, वो अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। जब पतरस को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन उसको एक ही बात समझ में आ गई, जो करता हूं वही करूं। आप क्या करते हो मालूम नहीं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का काम करते हो तो फिर आपको कहीं पे भी प्रभु लेके जाएगा ना, फिर पूछने की प्रभु को जरूरत नहीं यहां पे क्या करूं। हालेलुया। प्रभु नहीं बताएगा घड़ी घड़ी यही करो, क्योंकि प्रभु ने आपको बता दिया है स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे हाथ में है। इसके लिए तुम जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जितने लोग विश्वास करें उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और उन्हें मेरे चेले बनाओ, और मैंने जो बातें तुमको सिखाई हैं उनको भी सिखाओ, और फिर देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब पतरस ने वो किया जो वो करता था, कुरनेलियुस ने वो किया जो वो करता, उसने प्रभु ने उसको बोला था। जब कुरनेलियुस ने वो किया, जब पतरस ने वो किया जो वो दोनों नहीं कर सकते थे, वो काम प्रभु ने कर दिया। अगर आप परमेश्वर के मूव को, परमेश्वर के काम को आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके जीवन में देखना चाहते हैं, जो प्रभु आपको बोलता है करने के लिए वो आप करो। अगर आपको जो प्रभु ने बोला है वो आप नहीं करते, तो वो जो परमेश्वर करेगा वो आपके लिए वो नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको एक ही चीज सलाह दूंगा, जो आप करते हो वो करो। क्या? कई लोगों ने बोला प्रार्थना, ओके। कई लोग बोलते हैं प्रचार, हाँ करो। हालेलुया। ऐसा काम करेगा प्रभु जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। हालेलुया। पतरस को यह मालूम था कि भाई जब हमने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद पवित्र आत्मा हम पर आया और हमने अन्य भाषा में बातें की। लेकिन यहां तो पहले पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया है, अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, उसके बाद बपतिस्मा हो रहा है। अरे भाऊ ये छाता क्यों भाऊ? असांखे चयो पहिरियों बपतिस्मा वठो, पोइ पवित्र आत्मा तुझे मथां ईंदी ऐं पोइ तूं अन्य भाषा ॻाल्हाईंदी। हिननि वटि त पहिरियों ई पवित्र आत्मा थी अचे, हाँ हे अन्य भाषा में था ॻाल्हाइनि, पोइ हिननि खे बपतिस्मा। इहो कीअं? अपने पड़ोसी को पूछो इहो कीअं? ऐसे कैसे? जब आप प्रभु का काम करेंगे ना, प्रभु ऐसे काम करेगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? जिन बातों की आपको उम्मीद नहीं है, जिन तरीकों की आपको उम्मीद नहीं है, जिन बातों के बारे में आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर उन तरीकों से, नए सिस्टम्स के साथ, नए तरीकों के साथ आपके घरों में, आपके जीवन में आशीष करेगा। लेकिन उसके लिए मेरी बहना, मेरे भाइयों, चुप करके मत बैठो। इन अंतिम समय में जो लोग भी इस वक्त कंफ्यूजन में, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना करो, सुसमाचार सुनाओ, जो करते हो आप वो करो, ताकि परमेश्वर बहुत अद्भुत काम आपके जीवन। इसके लिए पहली चीज धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, आप कमरे में आ गए। अब कमरे में आ गए हैं तो करो। अपने पड़ोसी को बोलो करो या मरो। करो या मरो। हालेलुया। नए सिस्टम्स देखेंगे आप प्रभु के। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है तेल का अभिषेक होगा, चेले हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा से हम भरपूर हो जाएंगे। लिखा है पतरस खड़ा हुआ
और खाली प्रचार बोलना चालू किया और सारे लोग सुन, लिखा है सारे वचन को सुनने वाले लोग पवित्र आत्मा से। अरे भाई हाथ भी नहीं रखा। हाँ मैंने देखा कई भाई और बहन ही है मरने नहीं आएगा जब तक कि आप वचन को सुनेंगे नहीं अच्छी तरह से। ये प्रभु के दासों के पीछे जो पागल होने वाले भाई और बहन हैं कभी भी नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा जब तक कि वो वचन को बराबर से नहीं। लिखा है वचन के सुनने वालों के ऊपर। किसके ऊपर पवित्र आत्मा आया? सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे और जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ आएगा और आपके अंदर की बीमारी। लेकिन आपका ध्यान अगर वचन की ओर है ही नहीं, मां वन्या घर वन्या हिया हुआ, कितना भी इधर आके प्रभु के दास के हाथ रखा हो आपके ऊपर, मां वो पावरफुल प्रभु का दास मैं उसके पास जाएगी, इसमें इतना दम नहीं है। हेलो बेनियन, किधर हो आप बेनियन? मैं उल्लासनगर से बात कर रही हूं, मुझे अभिषेक चाहिए, प्लीज मेरे लिए फोन पे प्रार्थना करो। बहन उधर पास्टर सोनी है, उससे क्यों नहीं? नहीं नहीं, मुझे अमेरिका का, मुझे चेन्नई का पास्टर चाहिए, बेंगलुरु, ऊटी। कुछ भी नहीं हो, ऐसे भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो वचन को सुनेंगे उनके लिए सब कुछ यहीं पे होगा। यहीं पे आपके कामों को प्रभु कंप्लीट कर देगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम पहाड़ों से कहो हट जाओ तो वो पहाड़ नदी में जाकर गिर जाएंगे। ओ मैं बोलता है मैं ऊंचाइयों को मैदान कर दूंगा तुम्हारे आगे, मैं लोहे के सांकलों को तोड़ के मैं तुम्हारे लिए डबल डोर खोलूंगा। कभी जब भी तुम मेरी सुनोगे, मैं तुमको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ वह धन दूंगा, जिससे तुम जान लो कि मैं ही वो इज़राइल का परमेश्वर हूं, वो जो तुमको नाम लेकर बुलाता। आज यहां से जाने के पहले दो चीजें अपने दिलो दिमाग में रख के जाना कि 10वें अध्याय प्रेरितों के काम के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी, लेकिन आज प्रभु ने हमको सिखाया। घर के लिए धन्यवाद, हम कमरे में हैं, प्रभु के कमरे। कई लोग इस कमरे में नहीं हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है। कई लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, कोई आशा उनके पास नहीं है, क्योंकि कमरा नहीं है उसके पास। ये कमरा है, बोलो ये कमरा है, इसी कमरे में मुझे आशीष मिलेगी। और नंबर 2, कमरे में आए हैं तो वो करो जो कर सकते हो, जो करते हो। क्या करते हो? ब्रदर मैं तो आके सोता हूं इधर एसी में। तो एसी जे पासे में मां वेंदो आहियां, दादा लाइ नथो चाहियां पियो, एसी बंद आहे दादाजी। यहां आके वचन को सुनो, वचन को ग्रहण करो और फिर देखो ऐसे काम आपके जीवन में होंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे। पिता मेरे भाई और बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा और आग का मैं ऐलान करता हूँ, और मैं ऐलान करता हूँ प्रभु इनकी पुरानी सोच खत्म हो, पुराने ट्रेडिशंस जड़ के साथ खत्म हो, पुराने प्रकाशन, जो पुरानी बातें आपने उनको बोली थी वो अभी तक वही पकड़ के बैठे हैं, आज वो बातें इनके जीवन में खत्म हो। लेकिन जो आज आप उनको बोल रहे हो वो बातें वे सुन के यहाँ से जाएं। जो आज बात कर रहे हो आप, आज जो 2 साल पहले बात की थी वो नहीं, जो आज अभी जो आप बात कर रहे हैं उनसे वे सुन के जब यहाँ से जाएं तो आज की बातों को माने परमेश्वर। जैसे आज अपने घरों की ओर जाएं, नए व्यक्ति बनकर जाएं,
ताकि पवित्र आत्मा के बड़े छुटकारों को, पवित्र आत्मा की बड़ी चंगाइयों को, पवित्र आत्मा के बड़े मार्गों को खुलते हुए अपने जीवन में देखें। जिन चीज़ों के वो इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु मेरे भाई और बहन आज उनके लिए अद्भुत दरवाजे खोल दे। मैं एडवांस में धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का दर्शन के अंदर आपका बहुत बड़ा काम चालू है और आपकी महिमा हमारे द्वारा युगा ना युग हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।